राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, हो राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोरा, जीवने मराने गति, आरो नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोरा। श्री राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, श्री राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तारुणी मंडल माहिते, गोकुल तारुणी मंडल माहिते, राधे जय जय माधव दैते, श्री राधे जय जय माधव दैते। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमोऽनन्त लीलाय देवाय तुभ्यं, नमोऽनन्त लीला देवाय तुभ्यं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। श्री राधा कुंज विहारी की जय। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय, राधा रानी की जय। 8वां अध्याय चाणूर मुष्टिक आदि मल्लों का तथा कंस और उसके भाइयों का वध। श्री नारद जी कहते, राजन, नंदराज का चित्त करुणा से द्रवित हो रहा था। उनकी ओर ध्यान देकर तथा वनिताओं के मनोरथ को याद करके श्री हरि ने शत्रुओं को मार डालने का संकल्प मन में लेकर बलपूर्वक युद्ध आरंभ किया। चाणूर को भुजदंडों से उठाकर श्री कृष्ण ने बलपूर्वक अकस्मात आकाश में उसी प्रकार फेंक दिया जैसे हवा ने उखड़े हुए कमल को सहसा उड़ा दिया हो। आकाश से नीचे मुंह किए वह पृथ्वी पर इतने वेग से गिरा मानो कोई तारा टूट पड़ा हो। फिर उठकर चाणूर ने श्री कृष्ण को जोर से एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की मार से प्रात पर भगवान श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए। उन्होंने तत्काल चाणूर को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के दांत टूट गए। वह मदोन्मत्त मल क्रोध से तमतमा उठा। मैथिल, उसने श्री कृष्ण की छाती पर दोनों हाथों से मुक्के मारे। नरेश्वर, तब दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़कर साक्षात भगवान श्री कृष्ण कंस के आगे उसे घुमाना आरंभ किया
और सबके देखते देखते पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। श्री कृष्ण के इस प्रहार से चाणूरमल का मस्तक फट गया। राजन, वह रक्त वमन करता हुआ तत्काल मर गया। इसी प्रकार महाबली बलदेव ने रण दुर्गम मल मुष्टिक के पैर को मुट्ठी से पकड़कर आकाश में घुमाया और जैसे गरुड़ सर्प को पटक दे उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। फिर तो मुष्टिक मुंह से खून उगलता हुआ काल के गाल में चला गया। तत्पश्चात कूट को सामने आया देख महाबली बलदेव ने एक ही मुक्के से उसी प्रकार मार गिराया जैसे देवराज इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत को धराशायी कर दिया हो। राजन, जैसे गरुड़ अपनी तीखी चोंच से नाग को घायल कर देता है, उसी प्रकार सामने आए हुए शल को नंदन ने लात से मार गिराया। फिर तो शल को पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे बीच से ही चीर डाला और जैसे हाथी किसी पेड़ की डाली को तोड़ फेंके उसी प्रकार उसे कंस के मंच के सामने फेंक दिया। ये सब मल और अखाड़े में गिराए जाते ही मौत के मुख में चले गए और उनके शरीर से निकली हुई ज्योतियां सतपुरुषों के देखते देखते भगवान वैकुंठ श्री कृष्ण में समा गई। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा अनेक मल्लों के मारे जाने पर शेष मल भय से व्याकुल हो प्राण बचाने की इच्छा से भाग खड़े हुए। तदंतर श्री दामा आदि अपने मित्र गोपों को खींचकर माधव ने उनके साथ समस्त सज्जनों के सामने मल युद्ध का खेल आरंभ किया। किरीट और कुंडलधारी बलराम तथा श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ रंग भूमि में विहार करते देख समस्त पूर्ववासी विस्मय से चकित हो उठे। कंस के सिवा अन्य सब लोगों के मुंह से जय हो की बोली निकलने लगी। सब ओर से साधुवाद सुनाई देने लगे और नगाड़े बज उठे। अपनी पराजय देख कंस अत्यंत क्रोध से भर गया और बाजे बंद करने की आज्ञा देकर फड़कते हुए अधरों से बोला। कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों पुत्र खोटी बुद्धि और खोटे विचार वाले हैं। इन दोनों को हठात और शीघ्र मेरे नगर से निकाल दो। व्रजवासियों का सारा धन हर लो और दुर्बुद्धि नंद को सहसा कैद कर लो। आज मेरे दुर्बुद्धि पिता शूरपुत्र उग्रसेन का भी मस्तक तुरंत काट लो। पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी और जहाँ भी जो वृषणवंशी यादव मिल जाए उन सबको देवताओं के अंश से उत्पन्न समझकर मार डालो। नारद जी कहते हैं, जब कंस इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें बना रहा था उस समय यदुनंदन श्री कृष्ण सहसा क्रोध से भर गए और उछलकर उसके मंच के ऊपर चढ़ गए। अपनी मूर्तिमान मृत्यु को आता देख कंस तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उस मत नरेश ने श्री कृष्ण को डांट बताते हुए ढाल तलवार हाथ में ले ली। श्री कृष्ण ने ढाल तलवार लिए हुए कंस को सहसा दोनों हाथों से उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे पक्षी राज गरुड़ ने अपनी चोंच के दो भागों द्वारा किसी विषधर सर्प को दबा लिया हो। कंस के हाथ से तलवार छूट कर गिर गई। ढाल भी दूर जा पड़ी। वह बलवान वीर भल लगाकर श्री कृष्ण की भुजाओं के बंधन से उसी प्रकार निकल गया जैसे पुंडरिक नाग गरुड़ की चोंच से छूट निकला हो। वे दोनों बलवान वीर उस मंच पर वेग से एक दूसरे को रोंदते हुए उसी प्रकार से शोभित हुए जैसे पर्वत के शिखर पर दो सिंह परस्पर जूझते हुए शोभा पा रहे हों। कंस बलपूर्वक उछलकर 100 हाथ ऊपर आकाश में चला गया। फिर श्री कृष्ण ने भी उछलकर उसे इस प्रकार पकड़ लिया मानो एक बाज पक्षी ने दूसरे बाज पक्षी को आकाश में धर दबोचा हो। उस प्रचंड दैत्य पुंगव कंस को भुज डंडों से पकड़कर तीनों लोकों का बल धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने चारों ओर घुमाना आरंभ कर दिया। फिर रोष से भरकर उन्होंने कंस को आकाश से उस मंच पर ही दे मारा। मंच के स्तंभ दंड उसी प्रकार टूट गए जैसे
बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाता है। आकाश से नीचे गिरने पर भी वज्रतुल्य अंगों वाला कंस मन ही मन किंचित व्याकुल होकर सहसा उठ गया और महात्मा श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान गोविंद ने पुनः उसे बाहुदंडों द्वारा उठाकर मंच पर फेंक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर माधव ने उसका मुकुट उतार लिया। फिर तुरंत उसके केश पकड़कर स्वयं श्री हरि ने उसे मंच से रंगभूमि में उसी प्रकार पटक दिया जैसे किसी ने शैल विशिखर से किसी भारी शिलाखंड को नीचे गिरा दिया हो। फिर सबके आधारभूत अनंत पराक्रमी आदि अंत रहित सनातन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर वेग से कूद पड़े। राजन, इस प्रकार उन दोनों के गिरने से वहां का भूमंडल सहसा थाली की भांति गहरा हो गया और 2 घड़ी तक धरती कांपती रही। नरेश्वर श्री कृष्ण ने उस मरे हुए भोजराज के शव को सबके देखते देखते वहां की भूमि पर उसी प्रकार घसीटा जैसे सिंह ने मरे हुए गजराज को खींचा हो। नरेश्वर उस समय इधर उधर दौड़ते हुए भूपालों का हाहाकार सुनाई देने लगा। महाबली कंस ने वैर भाव से देवेश्वर श्री कृष्ण का भजन करके उसी प्रकार उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया जैसे कीड़ा मृगी के चिंतन से उसी का रूप धारण ग्रहण कर लेता है। कंस को धराशायी हुआ देख उसके 8 महाबली भाई सुहुत, सृष्टि, नेग्रोध, तुष्टिमान, राष्ट्रपालक, सुनामा, कंक और शंकु क्रोध से ओष्ठ फड़फड़ाते हुए डाल और तलवार ले युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण पर टूट पड़े। उन्हें आते देख रोहिणी नंदन बलराम ने मुदर हाथ में लेकर उसी प्रकार उनके निकट हुंकार किया जैसे सिंह मृगों को देखकर दहाड़ता है। मिथिलेश्वर, उस हुंकार से ही उन पर इतना भय छा गया कि उनके हाथों से शस्त्र उसी प्रकार गिर पड़े जैसे डंडा मारने से आम के फल गिरते हैं। निशस्त्र होने पर भी उन महावीरों ने बलराम को चारों ओर से मुक्कों द्वारा मारना आरंभ किया, ठीक उसी तरह जैसे हाथी किसी पर्वत को अपनी सूंड से इधर उधर पीटते हों। बलराम जी ने सृष्टि और सुनामा को मुर्दर से मार डाला, न्यग्रोध को भुजाओं के वेग से धराशायी कर दिया और कंक को बाएं हाथ से मार गिराया। माधव ने शंकु, सूत और तुष्टिमान को बाएं पैर से कुचल दिया तथा राष्ट्रपाल को दाहिने पैर के आघात से काल के गाल में भेज दिया। उस प्रकार आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति वे 8 वीर सहसा धराशायी हो गए। विदेहराज, उन सब की ज्योति भगवान में लीन हो गई। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। उस समय चारों ओर जय जयकार होने लगी। देवता लोग उसी क्षण नंदन वन के फूलों की वर्षा करने लगे। विद्याधरियां और गंधर्वनाएं हर्ष से विहुल हो नृत्य करने लगी। विद्याधर, गंधर्व और किन्नर भगवान का यश गाने लगे। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और सिद्ध विमानों द्वारा भगवान का दर्शन करने के लिए आए। वे वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए दिव्य वाणी द्वारा बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों की स्तुति करने लगे। तदंतर कंस की अस्थि प्राप्ति आदि रानियां हाथों से छाती पीटती हुई महल से बाहर निकली और प्राप्त हुए वैधव्य के दुख से दुखी हो विलाप करने लगी। स्त्रियां बोली, हे नाथ, हे युद्धपते, हे महाबली वीर, तुम कहाँ चले गए? तुम तो त्रिभुवन विजयी तथा साक्षात देवताओं के लिए भी दुर्जय वीर थे। तुमने निर्दय होकर अपनी बहन के नवजात बच्चों की हत्या की थी और 10 दिन से कम और अधिक उम्र वाले दूसरे बालकों का भी बलपूर्वक वध कर डाला। उसी घोर पाप के कारण तुम ऐसी दशा को प्राप्त हुए हो। नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार अश्रु से भीगे मुख वाली दीन दुखी राजपत्नियों को धीरज बंधाकर लोक भावन भगवान ने यमुना के तट पर श्रीखंड चंदन से युक्त चिताएं बनवाई और मारे गए मामाओं की पारलौकिक क्रियाएं करवाकर सबको समझाया।
बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 मित्रों, सनातन धर्म से जुड़े इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।